हेलो। हेलो सर। या विजय। यस सर। तो ये वेरिफिकेशन पॉलिसी हमने आपको वेरीफाई कर लिया है, तो अभी मैं आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट करूंगा। वहां पर मुझे बताइए क्लियर टू क्लियर आपके साथ हुआ गया है, और उसके बिहाफ पे आपके आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी और आपको यहाँ से कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो आप मेरे साथ लाइन पर रहिए। सो अभी आप कहाँ पर, अपने घर पे हैं या ऑफिस में हैं, कहाँ पर हैं? सर मैं ऑफिस आ गया हूँ। ऑफिस आ गए हैं? हाँ। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, आपको इस पे स्टेटमेंट लाइन पे कनेक्ट किया गया है। आपने बताया कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज किया जा रहा है, तो जो आधार कार्ड का आपका मिसयूज किया जा रहा है वो आपके पास है, कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहा है? नहीं, आधार कार्ड तो मेरे पास ही है सर। आधार कार्ड आपके पास है? हाँ। प्रूफ के तौर पे आप कैमरे पर शो कराइए। ये रहा सर। ब्लर हो रहा है, एक काम कीजिए, बैक कैमरा चालू करके दिखा दीजिए। ब्लर हो रहा है, इसे नीचे टेबल पर रख लीजिए, बैक कैमरा चालू करके दिखा दीजिए। एक जो पर्सनल चला रहे हैं और एक जो आपके नाम से लिया गया है, ये दोनों को मैं अपने हेडक्वार्टर सर्विलाइंस पे डलवा देता हूँ। अगर ये आपके आईडी से लिंक है, पता किया जाएगा आपका आधार कार्ड कौन यूज कर रहा है, कब से यूज कर रहा है, और ये नंबर से क्या इलीगल एक्टिविटी हो रही है। ठीक है? ठीक है सर। और आपके आधार कार्ड को भी सिक्योर कराना जरूरी है, क्योंकि आपके अलावा अगर किसी कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी थर्ड पार्टी के पास है, वो इसको यूज कर रहा है। देखिए, जब ये आपके दोनों नंबर हमने रिक्वायर्ड सर्वे पे डाले तो उन्होंने बताया कि ये जो 9335500077 ये नंबर है, ये एक आधार कार्ड आईडी से लिंक है। तो उन्होंने आपका नंबर बताया, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम बताया, ठीक है, और आपकी लाइव लोकेशन भी बताया। तो उन्होंने बताया कि इस आईडी से 3 इलीगल बैंक अकाउंट ओपन किए गए लखनऊ के अंदर। बैंक से आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई। और उन्होंने बताया था कि फॉलो द प्रोसेस ऑफ फाइल नंबर 19291 मनी लॉन्ड्रिंग केस। बट सर, तो मिस्टर विजय, आप मुझे एक बात बताइए। हाँ। आपने बोला कि कभी आप लखनऊ नहीं आए, तो हाउ टू पॉसिबल इलीगल बैंक अकाउंट ओपन इन लखनऊ अंडर योर नेम? पता नहीं सर, मैं मतलब सच में नहीं आया हूँ, तो मुझे पता नहीं किसने खोले है, क्या है। ये तो बहुत बड़े चार्जेस है सर। क्योंकि देखिए, हेडक्वार्टर की तरफ से इन्फॉर्म किया गया मुझे, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। और आपका इससे क्या कनेक्शन? ये तो कांग्रेस पार्टी का मिनिस्टर है। कौन? महाराष्ट्र का। कौन? उन्होंने बताया था फॉलो द प्रोसेस ऑफ फाइल नंबर 19291। ये तो एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, और ये जो है अभी यूपी पुलिस की कस्टडी में है। महाराष्ट्र का इसका नाम है मोहम्मद मलिक इस्लाम नवाब। ये जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, 850 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड, ड्रग्स स्मगलिंग का माफिया, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। जब उसको उसके घर से अरेस्ट किया गया था तो 70 लाख रुपए कैश, 27 एटीएम कार्ड्स, और उन्हें हेडक्वार्टर ने बताया कि आपके नाम से 3 बैंक अकाउंट उसके घर से मिले हैं। आधा पैसा 425 करोड़ रुपए कवर कर लिया है, लेकिन 425 करोड़ रुपए अभी तक मिसिंग है। अगर आप इस केस में दोषी पाए जाते तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी जो एविडेंस मिले हमें वो पूरे के पूरे आपके खिलाफ है। जैसे आपके नाम से 3 इलीगल बैंक अकाउंट ओपन किए हैं लखनऊ के अंदर, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई। इन 3 बैंक अकाउंट से 2 करोड़ 80 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। अभी जो भी एविडेंस है वो पूरे पूरे आपके खिलाफ है। अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हो तो आईपीसी 311, 41A, 42B, 43C, नार्कोटिक्स, एनडीपीएस, पीएमएलए के तहत आपको 27 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना है इसमें। बट सर, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर आपके नाम से कोई एक 3 अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, मुझे ये बताइए। पता नहीं सर। बिना आपके नॉलेज के, बिना आपके गए हुए ये सब कुछ नहीं किया जा सकता। ये सब अकाउंट आपने ही बेचे हैं पैसे के लिए, ऐसे आदमी को शेयर किए हैं। जो जुड़े हुए हैं या तो किसी ऐसी जगह भाग जाएंगे जिसको पकड़ना मुश्किल होगा, या इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे। तो इसी की वजह से यूपी पुलिस ने इस केस को प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखा है। अच्छा सर। तो आप मुझे ये बताइए, क्योंकि जो मोहम्मद मलिक इस्लाम नवाब के लोगों ने जो अकाउंट खरीदे थे, उसने उससे लोगों से खरीदे, तो उसने उनको 2-2 लाख रुपए दिया था और 10% कमीशन दिया था। या तो कोई लग्जरी घर खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी, लग्जरी कार खरीदा, स्विस बैंक में जमा किया, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। इसमें 200 ज्यादा लोग शामिल हैं। मैं आपको बता दूं कौन कौन है। आईटी सेक्टर के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियन, क्रिकेटर, एक्टर्स और करप्टेड पुलिस वाले, बैंक एम्प्लॉय, बैंक मैनेजर्स, ऐसे लोग शामिल है इसमें। अच्छा। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी तरफ से ऐसा कुछ किया गया हो। कोई बैंक कर्मचारी की तरफ से आपका बायोमेट्रिक्स का यूज करके बैंक अकाउंट ओपन किया गया हो किसी मैनेजर के द्वारा, क्योंकि ये सब जो है इसके साथ इन्वॉल्व है। क्योंकि ये 850 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग अकेला नहीं कर सकता,
समझे आप? हाँ सर, तो फिर मुझे क्या करना है अब? देखिए, मैंने जो हमारा जो केस जो है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है, वो हाई लेवल का केस होता है, हमारे छोटे अफसर के हाथ में नहीं होता है। ये इस केस को जो हैंडल कर रहे हैं वो डीसीपी सर हैं, अच्छा। हैंडल कर रहे हैं। आपको मालूम हो तो छोटे इंस्पेक्टर या कोई ऐसे जो होता है छोटी पोस्ट पर, उनके पास छोटे केस आते हैं, जैसे चोरी के हो गए, मारपीट के हो गए, ये सब केस आते हैं। लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल वरना सर। आपको 90 डेज कस्टडी दी, रिमांड में रखने के बाद आपको ये करवाया जाएगा। फिर नहीं बताइए सर, क्या चाहते हो? नहीं सर, प्रोसेस कर दीजिए। कर दिया जाए, क्योंकि हाँ। आपको जो भी अमाउंट है वो आपको ईडी डिपार्टमेंट के वॉलेट में मूव करना होगा। इस फंड की जांच होगी कि ये आपका पैसा हार्ड है, अनबनी है, या आपने मोहम्मद मलिक इस्लाम नवाब की तरफ से कोई कमीशन का पैसा लिया है, या अपने सेल अकाउंट सेल का पैसा लिया है। ओके, ठीक है तो सर। आप इसके लिए अग्री हैं? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, देखता हूँ मैं सर से बात करके। ठीक है सर। लाइन करो। हाँ रोटेशन जो बैक कैमरा ऑन करते हो, तुम कहाँ से ऑन करते हो पता है तुम्हें? हाँ पता है ना सर। उसके साइड में एक साइड में एक लोगो दिख रहा है, तुम्हें एक आइकॉन दिख रहा है, मोबाइल जैसा एक आइकॉन बना हुआ है, इसके अंदर एक एरो है। हाँ सर। क्लिक ऑन दिस आइकॉन एंड स्क्रीन शेयर करो तुम्हारी, और मुझे सारी जो चीजें हैं वो सब चीजें दिखाओ मुझे। तुम्हारे मोबाइल में कुछ गलत क्रिप्टो से रिलेटेड ऐप या ये सारी चीजें तो नहीं है? अच्छा, तो कौन सा डीसीपी है? क्या बोला? तेरी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, अब तू बोल। अब तू बोल, तेरी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है 1 घंटे से पिछले। 1 घंटे से बातें रिकॉर्ड हाँ हो रही है। और तू जो ये बना रहा है ना सारी दुनिया को, ये बंद कर दे। क्या कर दोगे? सारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये तेरी जो कॉल गई है नॉर्मल बंदे के पास नहीं गई है, समझ रहा है? अब तू या तो अपना जो है पूरा पैक कर ले, या तो कहीं निकल ले। સાંજ સમાચાર ફેસબુક પેજને લાઇક કરો, વિડીયો શેર કરો અને વધુ વિગતવાર સમાચાર માટે sanssamachar.net વિઝિટ કરો।